सीटेट 2026 का रिजल्ट मार्च में आएगा या नहीं? आंसर की फरवरी में ही आ जाएगी या थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? हम सिर्फ ऑफिशियल पैटर्न और पिछले ट्रेंड के आधार पर पूरी टाइमलाइन समझेंगे और बिल्कुल साफ और रियलिस्टिक तरीके से समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी बायोलॉजी विद रूबल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। चलो मैं आपको बताती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। देखो सीटेट में क्या होता है, हर साल के बेस पर मैं आपको बताऊंगी। आमतौर पर क्या होता है, 10 से 15 डेज के अंदर जो आपकी प्रोविजनल आंसर की है वो जारी की जाती है। तो अगर हम इस हिसाब से करंट टाइमलाइन देखें तो 20 से 28 फेब के बीच में जो आपकी प्रोविजनल आंसर की है वो जारी हो जानी चाहिए, मतलब उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर वो 20 से 28 फेब के बीच में भी नहीं आती तो 22 से 28 फेब तक आ जानी चाहिए। उसके बाद देखो क्या होगा, एक आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होती है, उसमें 2 से 3 दिन का समय दिया जाता है और उसके बाद ही उसी के बेस पर जो क्वेश्चंस हैं जिसमें कोई किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन है या जो भी करेक्शन के बाद जो फाइनल आंसर की जारी की जाती है 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, उसी फाइनल आंसर की के बेस पर सीटेट का जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाता है। और सीटेट का रिजल्ट फाइनल आंसर की के 7 से 10 दिन के अंदर जारी किया जाता है। इस कैलकुलेशन के आधार पर जो आपका रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आने की संभावना बनती है। पैटर्न के हिसाब से देखो ये सबसे रियलिस्टिक टाइमलाइन है। अगर फर्स्ट वीक मार्च में नहीं आया तो सेकंड वीक ऑफ मार्च में आने की पूरी संभावना है। तो देखो शॉर्ट में समझो, आंसर की फरवरी के लास्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है और रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आने की संभावना बनती है। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस रिलीज होगा मैं सबसे पहले आपको यहीं अपडेट कर दूंगी, इसीलिए टेंशन लेने की बजाय अपना रोल नंबर रेडी रखिए और आंसर की आते ही अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। ऑल द बेस्ट एवरीवन।